गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लेक्चर एंड दिस इज अजय। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पे आ गया है क्रूड ऑयल। सबको क्या लग रहा है कि ये 6000 के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, सब इसी उधेड़-बुन में फंसे पड़े हैं। तो आज आपकी उधेड़-बुन पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देते हैं और बताते हैं कि भाई ये इसका लेवल क्या रहने वाला। क्या ये 6000 के नीचे जाएगा या 6000 के ऊपर रहेगा या यहाँ से वापस से रैली आएगी। तो इसको हम किस तरीके से एनालाइसिस करेंगे? तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, उन न्यूज़ का क्या सेंटिमेंट इफ़ेक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस पे, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये वीडियो एक कॉम्बो पैकेज होने वाला है, आपको बेस्ट इंट्राडे लेवल्स भी मिलने वाले हैं और आपको साथ में नॉलेज एंड स्किल्स भी मिलने वाला है। मैं जब बोल रहा हूँ कि बेस्ट इंट्राडे, तो मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे सारे वीडियोस जाके टैली कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नेचुरल गैस में 620 से मैंने लेवल दिए थे शॉर्ट के, आज वो 455 तक जाके आया है, ठीक है ना? तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले एज यूजुअल, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा। जैसे घंटी दिखेगी ये ऑल जरूर, अगर जैसे आप ऑल दबाते हैं तो आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। और इस वीडियो को लेकर शुरू से आखिर तक देखिए, अगर आपको पूरा इस वीडियो का आनंद और प्रॉफ़िट उठाना है तो गाइज़, क्योंकि मेरे वीडियोज़ बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, मुझे भी नहीं पता होता मैं कहाँ नॉलेज देने वाला हूँ, कहाँ लेवल्स की बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, ये देखिए ऑयल मार्केट आर बीरिश, जो कल भी आई थी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बेसिकली जो हमारे ये ऑपरेटर है ना, वो चाह रहे हैं, देखो अभी है ना, ओपेक ओपेक है और जो दूसरे तेल माफिया हैं, वो सब लगे पड़े हैं कि भाई किसी तरीके से ऑयल मार्केट उठ जाए, क्योंकि पता है ऑयल मार्केट अगर उठेगा तो उनकी इकोनॉमी ग्रो होगी, गल्फ कंट्रीज की, राइट? तो वो चाह रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन पब्लिक इतनी समझदार और इन्वेस्टर इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको पता है कि ये मार्केट डाउन ही जाने वाला है। क्यों डाउन जाने वाला है, मैंने पहले ही बताया, मैं आपको वापस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपेक में किसी तरह का कोई प्रोडक्शन कट नहीं किया, विच इज अ बिग बिग डाउनसाइड थंब, राइट? बिग डाउनसाइड, राइट? तो किसी तरह का नहीं किया है। ऊपर से ऑयल मार्केट में रिसेशन का खतरा अलग से आ रहा है, कि देखो रिसेशन का खतरा दोस्तों धीरे-धीरे स्टार्ट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एम्प्लॉइज़ निकलने लगे हैं, राइट? सो स्लो डाउन तो है दोस्तों, उसकी वजह से मार्केट बहुत नीचे है। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि अब जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो, मतलब वो जो एरा था ना 90 100 वाला, जो रशिया यूक्रेन वॉर में गया था, वो वापस कभी नहीं आने वाला, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट? अभी देखिए अगली एक न्यूज़ है, द क्लॉक इज, ये नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो क्रूड ऑयल में दोस्तों यही न्यूज़ है, इन्वेंटरीज आई थी, मैं हमेशा से बोलता हूँ इन्वेंटरीज नहीं है। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बोला था 6040 के नीचे, मैंने कहा था कि डाउन साइड लेवल, जी हाँ, डाउन साइड लेवल 5950 के, तो मैं 6000 के नीचे के आज के लेवल दे रहा हूँ। शायद आप सोचेंगे कि यार 6000 तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोस्तों। तो मैं क्यों दे रहा हूँ 5950 के? क्योंकि दोस्तों 6000 का फैक्टर अब साइकोलॉजिकल नहीं रहा है। इससे काफ़ी सारी बड़ी न्यूज़ आ गई है जियोपॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि मैं 6000 बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला है 6040 के नीचे ये 5950, 5950 तो छोड़िए दोस्तों, मैं तो ये सोचूँ कि कहीं 5800 ना आ जाए। आज नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 5800 भी आ सकता है दोस्तों, डेफ़िनेटली आ सकता है। लेकिन आज तो 5000, आज तो 6000 ब्रेक करके रहेगा ही रहेगा दोस्तों। कैसे नहीं करता मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये ब्रेक करेगा दोस्तों। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, हालाँकि मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। 6040 के नीचे दोस्तों, जो मेरे प्रीमियम्स मेंबर्स हैं, ठीक है ना? जो यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको मैं पहले से असिस्ट कर चुका हूँ कि देखो 6040 के नीचे मुझे, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है, मुझे लेवल्स दिख रहे हैं 5950 के। तो जो मेरे अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि 6000 के आस-पास, देखो आपको पता है कि साइकोलॉजिकल है, तो वहाँ थोड़ी-सी व्हाट आई कैन से लाइक बुल एंड बियर, भैंसे और भालू में थोड़ी-सी लड़ाई हो सकती है। तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे एक डाउनसाइड लेवल के लिए। तो मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि आज ये 5950 पे जाएगा नीचे, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि जब तक 6255 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की बाई चांस है। तो 6000 से लेके 6255 के बीच में ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब 6000 से 6255 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। या तो 6255 के ऊपर बनेगा, या फिर अभी
ट्रेड तो बन चुका है, हमारा 6040 के नीचे ट्रेड बन चुका है, लेकिन इसके बीच में 6000 से 6255 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो डाउन साइड लेवल ही है, मैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मैं पिछले 3 दिन से मैं वीडियो बना-बना के लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। ये देखिए, आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए, नेचुरल गैस में भी देख लीजिए, क्रूड ऑयल में भी देख लीजिए, जो मैंने कहा है वही हुआ है। मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूँ कि दोस्तों जो मैंने कहा वही हुआ। मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि मैंने जो एनालाइज़ किया है, मैंने जिस तरीके से एनालाइज़ किया है, जिस तरीके से एस्टिमेट किया है, वो सही निकला। तो मतलब मेरा नॉलेज अप टू मार्क है। फॉर दैट रीज़न आई एम वेरी हैप्पी, राइट? तो देखो, मुझे अभी लग रहा है कि ये दोस्तों 5950 के नीचे जाने वाला है। 5950 तो आने ही वाला है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट? अभी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट क्या कहने वाला है? तो गाइज़, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी किसी को फ़ॉलो करें या किसी की रिसर्च लें, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसको अच्छे तरीके से असेस करें। मेरे लिए भी एप्लीकेबल है गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, तो पहले मेरे चैनल पे सारे वीडियोज़ देखें, पीछे के सारे वीडियोज़ देखें, उसको टैली करिए, समझिए थोड़ा, ठीक है ना? क्योंकि देखो, जो भी जिस बंदे को नॉलेज होता है ना दोस्तों, वो नॉलेज लॉन्ग टर्म तक काम आता है। और जो बंदे तुक्के लगाता है, जो बंदे टिप लेता है ना, उनका नॉलेज शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं रह सकता, राइट? देखिए, अभी 72.42 है, मैंने आपको बोला है, अगर ये 72 के नीचे जाता है, देखिए, तो आपको डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि 71 के लेवल्स मिलेंगे। मुझे तो यहाँ पे 70 के लेवल्स भी मिल रहे हैं दोस्तों। मुझे तो ऐसा भी लगा कि 70 के लेवल्स भी आने वाले हैं। बट हमें इतना नहीं जाना, 72 के नीचे 71 के लेवल्स यहाँ पे मुझे तो हमने पहले ही बोला 72.50 के नीचे भी ये डाउन साइड लेवल ही बता रहा है। वो मुझे 71 के लेवल्स यहाँ पे क्लियर कट आते दिख रहे हैं। आज तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन जब भी मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी हमको ऐसा लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं, बहुत ज़्यादा ये है, हमेशा एक दूसरा थॉट माइंड में लाना चाहिए कि आपको जब आप ज़्यादा श्योर होते हो, तो क्या होता है? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मैं अगर मान लो एक 10 लाख लोगों को ये बोल रहा हूँ, आप समझिए, अगर मान लो 1 मिनट के लिए मान लीजिए मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर, टच वुड हो जाए जल्दी 10 लाख सब्सक्राइबर है। 10 लाख सब्सक्राइबर को मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये है, ठीक है ना? लेकिन लेकिन अगर ये कोई वीडियो कोई पंटर भी देख रहा है, कोई ऑपरेटर भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो बहुत श्योर है। ये तो बहुत श्योर है कि 72 के नीचे है, तो इसका फ़ायदा उठा ली जाए। वो मेरा वीडियो देख के उल्टा कर देगा, हमें डब कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? ऐसा होता है दोस्तों, बहुत बारी होता है। इसीलिए मैं जब भी श्योर होता हूँ, दूसरा थॉट मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा? अगर यहाँ से रिवर्स होके 75 के ऊपर चला गया तो मैं क्या करने वाला हूँ? तो उसके लिए हमारे पास पहले से रणनीति रहती है। तो यही काम आती है हमारी स्ट्रैटेजीज़। देखो, स्ट्रैटेजीज़ कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो, मार्केट इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। मुझे लगता है सबको लगता है कि मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन हिंदी में अनुवाद कर लेता हूँ। मार्केट को कठपुतली की तरह नचाना। कुछ चंद लोग मार्केट को कठपुतली की तरह नचाते हैं, या कुछ कंट्रीज़ कठपुतली की तरह नचाती है क्रूड ऑयल को, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसमें क्या है कि फिर आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में तो नहीं है। मुझे वो तो इतने बड़े-बड़े फंड मैनेजर हैं, मैं कहूँगा 72 को 75 पे ले जाएँगे वो लोग, फिर आप क्या कर लोगे? आपके तो न जाने कितने एसेट टूट जाएँगे बीच में। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बना के रखनी पड़ती है। क्या स्ट्रैटेजी है? हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। हेजिंग हो गई, आपका ये गैप अप, गैप डाउन, 2 मिनट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो गई हमारे पास, बहुत सारी स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी हो गई, तो हमें वो तैयार रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हमको पता है, देखो, जब हमको पता होता है कि ये मैनिपुलेट करके ले जा रहे हैं, मुझे पता चल जाता है कि मैनिपुलेट करके ले जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे फिर से एवरेज कर लेता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैनिपुलेट नहीं, पूरा टेक्निकल चार्ट ही बदल गया, तो मैं हेजिंग कर लेता हूँ। तो बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी रहती है, लेकिन उसके लिए आपको बैकअप की ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास फंड नहीं होगा, अगर आपके पास 4 से 5 लोट भी नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे हेजिंग करेंगे? क्योंकि आप तो एक ही लोट में फँस जाएँगे, तो वो वाली चीज़ है हमारे पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं इतना फ़ियरलेस होके बोलता हूँ कि 72.50 के नीचे बिलो साइड आपको 71 मिलेंगे। इतना फ़ियरलेसली मैं इसलिए रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैकिंग है। तो 71 के लेवल्स रहेंगे। अगर 75 के ऊपर से जाता है, तो हमारे पास सब कुछ तैयार है, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों 72.50 के नीचे 71 के लेवल्स मिलेंगे। ऊपर की साइड मुझे लगता है जब तक ये 75 को क्रॉस ना करें, तब तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के, तो 72.50 से लेके 75 के बीच में ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं बनता है। और एक शॉर्टिंग वाला जो हमने पहले ही कर लिया, जैसे ही मैंने शॉर्टिंग की बात की, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको ट्रेड करना है, तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम जस्ट अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर व्हिच हैज़ इमेंस नॉलेज फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स, राइट? तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, राइट? तो यहाँ के लेवल्स मैंने बता दिए। अब बात कर लेते हैं हमारी रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, जो ये चीज़ है ना, आप शायद, मुझे नहीं लगता है कि जो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ज़्यादा
मुझे लगता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब नहीं करते, उनको नहीं पता होगा। तो जो रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, ये आप वर्ड सुन लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि ये वर्ड कितने बड़े हैं गाइज़। इस इंडस्ट्री में ये वर्ड इतने बड़े हैं कि मैं बिज़नेस छोड़िए, आप रिस्क मैनेजमेंट जो असेस वाले जो जॉब होती है ना, उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। जो स्ट्रैटेजिक मार्केट स्ट्रैटेजीज़ होते हैं ना, जो ये स्ट्रैटेजी वगैरह अपनाते हैं, उनको करोड़ों का पे दिया जाता है। जॉब में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? तो जॉब के लिए दिया जाता है उनको, ठीक है ना? तो इतना दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि रिस्क मैनेजमेंट से। तो इसको कभी अवॉइड ना करना दोस्तों। ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ सकती अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल स्टिक देखा तो। अगर आप कैंडल स्टिक देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन आप क्या होता है ना, लोग सिर्फ़ कैंडल स्टिक ही देखते हैं, उसके बाद कुछ देखते ही नहीं। कैंडल स्टिक से कुछ नहीं होता दोस्तों, कैंडल स्टिक के साथ तो लोग खिलवाड़ करते हैं। मैं इसका आपको जीता-जागता एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। मैं बताऊँ कि कैंडलस्टिक सबके लिए एक जैसी होती है। मैं अगर कह रहा हूँ कि आपके लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक जैसी है, जो लोग कैंडलस्टिक जानते हैं उनके लिए एक जैसी है, और जो लोग पंटरबाज़ ऑपरेटर है, क्या आपको पता है उनको कैंडलस्टिक नहीं आता है? उनको भी कैंडलस्टिक आता है। तो मैं अगर आपको एक सिनेरियो दूँ कि अगर आप कैंडलस्टिक में सबके लेवल एक जैसे होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल एक जैसा होता है कैंडलस्टिक में, सबके लिए एक जैसा होता है, सबके लिए एक ही एसएल होता है, कोई नए-नए एसएल नहीं बनते हैं। कैंडलस्टिक में एक ही एसएल बनता है, सबके लिए एक ही बनता है। अब मुझे बताओ एक पंटरबाज़ बैठा हो ऑपरेटर, उनको पता है कि ये सारी पब्लिक के एसएल यहाँ लगे हुए हैं, तो वो आपके एसएल के साथ खिलवाड़ कर सकता, नहीं कर सकता, कभी बैठ के सोचिए आप, राइट? तो इसीलिए कैंडल स्टिक में इसीलिए लोग नहीं कमा पाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल स्टिक करते हैं, क्योंकि आप आधे आधे में कमाओगे और 2 कॉल ऐसी जाएगी जहाँ पे आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट? ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, स्ट्रैटेजीज़ स्ट्रैटेजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गाइज़ जब भी आप कोई ट्रेड करें, तो आप पूरी स्ट्रैटेजी को समझिए, स्किल लीजिए, नॉलेज लीजिए, टेक्निकल चार्ट समझिए, उसी के बाद ट्रेड करें दोस्तों। क्योंकि आपको काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मस्ती-मस्ती में सिर्फ़ अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए, फैंटेसी कंप्लीट करने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी लाखों का नुकसान। मेरे को बहुत सारे केसेज़ आपके सामने भी होंगे, राइट? तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि गाइज़ सेबी की गाइडलाइन को फ़ॉलो करें। हमेशा कोई भी जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है, मैनिपुलेटेड मतलब जो बनाई गई न्यूज़ है, फ्रॉड न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, उसको कभी भी किसी के जाने-अनजाने में किसी भी ग्रुप में या कहीं पे भी आगे सर्कुलेट ना करें। सबसे पहले जाँचें, परखें, जाँचेंगे कैसे उस न्यूज़ को? उस न्यूज़ को आप 4 से 5 प्लेटफ़ॉर्म, 4 से 5 वेबसाइट पे चेक करें। अगर वो अवेलेबल रहती है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो न्यूज़ जेन्युइन है, ठीक है ना? तो जब आप कन्फर्म हो जाएँ, तभी उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि आपके ये आलस के चक्कर में ना कि कौन करे, कौन नहीं करे, आप मान नहीं पाएँगे। इसकी वजह से मार्केट में इतना फ्रॉड न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट होती है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को कोई नुकसान नहीं होता है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को। जो नुकसान होता है वो हम जैसे लोगों को ही होता है। तो कितनी अजीब-सी बात है, हम ही लोग जाने-अनजाने में फॉरवर्ड कर देते हैं ऐसी न्यूज़ को, और फिर हम ही को नुकसान होता है, राइट? तो समझिए इस चीज़ को गाइज़। हर बार जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस चैनल, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसी को आगे सर्कुलेट करें। जो अनऑथेंटिक न्यूज़ है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है ज़्यादा, उसको प्लीज़ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे फॉरवर्ड ना करें। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।